प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में आज अध्याय 10 के चौथी कक्षा में हम लोग मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर के बारे में इस कक्षा में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, मुख्यमंत्री के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, इसके अलावा मुख्यमंत्री का कार्यकाल और वेतन भत्तों पर बात करेंगे। तो आज की कक्षा में इन 3-4 बिंदुओं पर बात की जानी है। तो आइए राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री के बारे में हमें बात करना है। तो मुख्यमंत्री, आपका टॉपिक है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर आप जानते हैं केंद्र में यानी देश में, केंद्र में जिस प्रकार राज्य का, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्य के अंदर राज्य का प्रमुख तो राज्यपाल होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो ये बात हम लोग मेंशन करेंगे कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की। तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है, बात करेंगे हम लोग किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो केंद्र में किसकी है? प्रधानमंत्री की। केंद्र में प्रधानमंत्री की। तो राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है, और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल राज्य का मुखिया है और मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, इसी में और बढ़ा लिया जाए, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का मुखिया कौन है? राज्य का मुखिया राज्यपाल है। तो सरकार का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है। तो ये बात क्लियर हुई। क्या क्लियर करना था? कि केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की है, राज्य में वही स्थिति मुख्यमंत्री की है। और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जैसे राज्यपाल राज्य का मुखिया है, तो मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया है। हम लोग अब क्रम से एक एक बिंदु लेंगे। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री के नियुक्ति की बात करनी है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करेगा। तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य का राज्यपाल करता है। तो पहली बात आपने देखा कि राज्यपाल क्या करेगा? अपने राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, 164 के अंतर्गत। उसके अलावा संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? तो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल को क्या करना है? तो संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनेगा या मुख्यमंत्री चुनता है। तो आपने देखा कि राज्यपाल संसदीय व्यवस्था में जो चल रहा है, क्या चल रहा है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो चुनाव में, मान लीजिए नए चुनाव हुए, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री क्या करेगा? अपने विवेक का प्रयोग करेगा, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। तो किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में अगले बिंदु में बात होगी कि किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा, विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा या प्रयोग करता है, कोई बात लिख सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि ऐसी परिस्थिति बने कि राज्य में नए चुनाव के बाद विधानसभा में स्पष्ट बहुमत किसी दल को न प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री चुनने में अपने विवेक का प्रयोग करेगा, यानी उसके विवेकाधिकार का प्रयोग होगा। और विवेकाधिकार में क्या करेगा वो? तो जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, वो ये कि विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता को या
सबसे बड़े दलों के सबसे बड़े समूह के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगा, जिसे 1 माह के भीतर सदन के पटल पर, सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। तो किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो इस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा, मान लीजिए इस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा, तो सबसे बड़े दल के नेता को या दलों के सबसे बड़े समूह या दलों के सबसे बड़े समूह के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगा। तो मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगा और उसको 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है और उसको 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। तो ये बात आपने देखा कि अगर राज्य में नए चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में कि सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगा, या फिर दलों ने अपना गठबंधन बना लिया हो और सबसे बड़ा गठबंधन जो हो, समूह जो हो, उसके नेता को मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनेगा और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री चुना जाएगा उसे 1 माह के भीतर सदन के अंदर अपना बहुमत साबित करना होगा। तो वो अपना बहुमत साबित करता है और तब जाकर के सरकार चलती रहती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। संविधान के अनुसार अगली व्यवस्था क्या है? संविधान के अनुसार जो व्यक्ति क्या हो, मुख्यमंत्री चुना जाएगा, यानी मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदन में से मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। तो संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि किसी एक सदन का, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन संसदीय जो परंपरा है, संसदीय परंपरा में मुख्यमंत्री को जनता द्वारा चुना होना चाहिए, मतलब कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। संसदीय परंपरा के अनुसार, ये बात यहां सम्मिलित कर लें हम लोग कि संसदीय परंपरा
के अनुसार मुख्यमंत्री को, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, मुख्यमंत्री को जनता द्वारा चुना होना चाहिए, जनता द्वारा चुना होना चाहिए, अर्थात विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये बात हुई कि संसदीय परंपरा में मुख्यमंत्री को जनता द्वारा चुना होना चाहिए, मतलब कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। विधानसभा जनता चुनती है, विधानसभा के सदस्यों को डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, तो मुख्यमंत्री को जनता द्वारा चुना होना चाहिए, अर्थात विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ऐसी बात मुख्यमंत्री की नियुक्ति में संसदीय परंपरा का पालन करते हुए किया जा रहा है। अब बात करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री के शपथ को लेकर, ओथ को लेकर के। तो मुख्यमंत्री की शपथ, आइए अगला जो बिंदु होगा वह है शपथ, ओथ। शपथ मतलब मुख्यमंत्री को शपथ तो राज्यपाल दिलवाएगा, तो मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाएगा। मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो पहला बिंदु हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल दिला रहा है। मुख्यमंत्री शपथ किस बात का लेता है ये देख। तो मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा का शपथ लेता है, सत्यनिष्ठा रखने का शपथ लेता है। तो मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति, मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा एवं सत्यनिष्ठा रखने की शपथ लेता है। तो मुख्यमंत्री क्या शपथ लेता है, ये बात आप देख रहे हैं कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने की शपथ लेता है एवं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेता है, एवं भारत की प्रभुता तथा अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेता है, की प्रतिज्ञा लेता है। तो देखा गया कि मुख्यमंत्री शपथ क्या लेता है? शपथ लेता है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा का शपथ लेता है, साथ ही भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने का प्रतिज्ञा लेता है। वह भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। तो अगली बात क्या है कि भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष, वह भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति, ये ध्यान रखना है, सभी प्रकार के लोगों के प्रति विधि और न्याय के अनुसार, कैसे के प्रति, संविधान और विधि के अनुसार, के प्रति संविधान और विधि के अनुसार, विधि के अनुसार क्या करेगा, न्याय करेगा। क्या करेगा, न्याय करने की शपथ लेता है, अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। तो मुख्यमंत्री शपथ में क्या ले रहा है कि बिना भय या पक्षपात के, बिना अनुराग या द्वेष के, सभी प्रकार के लोगों के साथ संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। इसके अलावा एक और शपथ लेता है, एक और शपथ क्या लेता है, वो शपथ ये लेता है कि जो भी चीजें उसे गोपनीय रखने के लिए अपेक्षा की जाएंगी वह किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, चाहे उसे कोई कितना भी कोई अपना हो या किसी भी परिस्थिति में वह किसी के साथ उसको शेयर नहीं करेगा। यानी मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे पास लाया जाएगा, ये पूरी बात हम लोग लिखेंगे कि मुख्यमंत्री वचन देता है कि राज्य के मंत्री के रूप में या राज्य मंत्री के रूप में जो विषय मेरे समक्ष लाया जाएगा, जो विषय मेरे समक्ष लाया जाएगा, इसके बारे में क्या करना है, जो लाया जाएगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय लाया जाएगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय क्या किया जाएगा, तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों, तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे करना अपेक्षित, कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा
परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री को और किस बात की शपथ लेनी है। तो शपथ ये लेनी है कि राज्य मंत्री के रूप में मान लीजिए कोई विषय मेरे समक्ष लाया जाता है, मुख्यमंत्री के समक्ष लाया जाता है, और अगर उस विषय में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना लीक न करने की अपेक्षा की गई है, तो मैं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी संसूचित या प्रकट नहीं होने दूंगा। यानी उस बात को अपने तक ही सीमित रखूंगा, किसी अन्य तक उसे प्रकट होने नहीं दूंगा। इस बात की भी प्रतिज्ञा, इस बात की भी शपथ मुख्यमंत्री को लेनी होती। तो हुआ मुख्यमंत्री की शपथ और प्रतिज्ञा। अब बात करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। तो आइए अगली बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या है, टेन्योर क्या है। तो कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं। मुख्यमंत्री का, सीएम का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन आमतौर पर 5 वर्ष, विधानसभा का चूंकि समय 5 वर्ष होता है, तो आमतौर पे उसे 5 वर्ष माना जाता है। अर्थात वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब राज्यपाल जब तक चाहे तब तक, या जब तक उसे सदन का विश्वास हासिल है तब तक वो मुख्यमंत्री का पद धारण करेगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। बात हम लोग यहां से शुरू करेंगे। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, परंतु सामान्यतः 5 वर्ष तक, परंतु सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करता है। अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कार्य का निर्वहन करेगा, अर्थात राज्यपाल जब तक चाहे। लेकिन उसमें जो स्पष्ट बात है वो ये कि सदन का विश्वास मत जब तक मुख्यमंत्री के साथ है, मुख्यमंत्री उतने दिन तक अपने पद पर बना रहता है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा यानी निम्न सदन में अपना बहुमत खो दे। इस बात को यहां सम्मिलित कर लें। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त कर सकता है, तभी बर्खास्त कर सकता है जब उसे सदन यानी विधानसभा, सदन यानी विधानसभा, जब उसे सदन यानी विधानसभा का विश्वास
इसको उसे के बजाय उसने कर देते हैं। जब उसने सदन यानी विधानसभा का विश्वास खो दिया हो। तो ये बात आपने मेंशन कर ली, लिख लिया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त करेगा जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा का, निम्न सदन का विश्वास खो दिया हो, बहुमत खो दिया हो। अब बात करेंगे हम लोग अगला बिंदु, और वो है वेतन भत्ता। तो वेतन व भत्ते, वेतन और भत्ते। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। कौन करता है? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल करती है। तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन कर रहा है? राज्य की विधानमंडल कर रही है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा, अगली बात, विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा और क्या चीजें हैं? वेतन भत्तों के अलावा व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, निःशुल्क आवास, इसके अलावा यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये सदन के प्रत्येक सदस्य को मिल रहा है। मतलब कि विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्ते जो मिलते हैं, उसके अलावे उन्हें व्यय विषयक भत्ते, यानी कहां कहां उन्हें कार्यों के दौरान व्यय करना है वो भत्ते मिलेंगे। उन्हें निःशुल्क आवास मिलेगा, यात्रा मिलेगा, यात्रा की सुविधा मिलेगी और चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। ये सारी सुविधाएं एक विधानमंडल के एक सदस्य को दी जाती। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मुख्यमंत्री पर और मुख्यमंत्री से संबंधित इन बिंदुओं पर। आइए इन्हें एक बार पुनः देख लें और आज की क्लास को समाप्त करें। हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर, मुख्यमंत्री का शपथ और कार्यकाल और वेतन भत्तों पर बात कर रहे हैं। इन बातों को करते हुए हम लोग सीधे सीधे बात करना शुरू करते हैं मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की। बात यह है कि राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की। ये बात यहां से मिला करके चलें कि राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल राज्य का मुखिया है,
लेकिन सरकार का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री है सरकार का मुखिया। राज्य का मुखिया कौन है? राज्य का मुखिया राज्यपाल है। उसी तरह देश का मुखिया राष्ट्रपति है, लेकिन देश की सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है। उसी पैटर्न पर राज्य का मुखिया राज्यपाल और सरकार का मुखिया, राज्य की सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री के रूप में? तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनता है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनता है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए और स्पष्ट बहुमत प्राप्त न, किसी दल को चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री चुनने के लिए राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है। यानी तब राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करेगा और अपने विवेक के प्रयोग करते हुए क्या करेगा? तो करेगा ये कि चुनाव के बाद जो सबसे बड़े दल के नेता होंगे उनको, या सबसे बड़े दलों के सबसे बड़े समूह के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, और उनको, जिसको मुख्यमंत्री चुनेगा, 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहेगा कि जो नया मुख्यमंत्री है वो सदन में 1 माह के अंदर अपना विश्वास मत हासिल करे। उसके अलावा संविधान के अनुसार तो मुख्यमंत्री को विधानमंडल में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन अगर संसदीय परंपरा की बात करें तो संसदीय परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री को जनता द्वारा चुना होना चाहिए। जनता द्वारा मतलब विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। जनता द्वारा चुने जाने का अभिप्राय क्या है? कि उसे विधानसभा का निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री के शपथ की, ओथ की, कि मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। और मुख्यमंत्री किस बात की शपथ लेगा? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा का शपथ लेगा, संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का शपथ लेगा, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की शपथ लेगा। मुख्यमंत्री किस बात की शपथ लेगा? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सत्यनिष्ठा, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने का शपथ लेगा। और क्या शपथ लेगा? और वो शपथ लेगा कि बिना भय और पक्षपात के, बिना अनुराग या द्वेष के, सभी प्रकार के लोगों के साथ संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेगा। न्याय करने की शपथ लेगा संविधान और विधि के अनुसार। और क्या शपथ लेगा? और वो शपथ लेगा, वो वचन देता है। क्या वचन देता है? कि राज्य मंत्री के रूप में जो विषय मेरे समक्ष लाया जाएगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी को प्रकट नहीं होने देगा, संसूचित नहीं होने देगा। मतलब ये कि मुख्यमंत्री के रूप में उसके पास, मंत्री के रूप में उसके पास ऐसे अनेक विषय आएंगे जो गोपनीय रखना जरूरी है, और वह अपने किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस गोपनीयता को प्रकट नहीं करेगा। जब तक उससे अपेक्षा की जाएगी तब तक उस गोपनीयता को बनाए रखेगा। इस बात का वचन भी मुख्यमंत्री को देना होता है। इसके पश्चात
हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री के कार्यकाल की, टेन्योर की। मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष तक वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करता है। सामान्यतः 5 वर्ष तक। विधानसभा का समय 5 वर्ष का होता है। ऐसे में 5 वर्ष तक सामान्य अवस्था में वह मुख्यमंत्री के पद और दायित्वों का निर्वहन करता है। इसके पहले मुख्यमंत्री को राज्यपाल क्या कर सकते हैं? बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन तभी बस बर्खास्त कर सकते हैं जब विधानसभा का विश्वास मत मुख्यमंत्री ने खो दिया हो। जब उसे विधानसभा का विश्वास मत उसके पास नहीं रहेगा तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है, मुख्यमंत्री के पद से हटा सकता है। इसके पश्चात वेतन और भत्ते की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। उसके अलावा विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को वेतन मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, व्यय विषयक भत्ते मिलते हैं, निःशुल्क आवास मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में और विधानमंडल के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री के कार्यकाल, उसके वेतन भत्ते, उसके शपथ आदि के बारे में बात किया। अब अगली कक्षा में हम लोग मुख्यमंत्री के शक्तियां और कार्य की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।